नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज मैं हिंदी व्याकरण का सबसे प्रथम अध्याय आपको पढ़ाने जा रही हूँ, वर्ण परिचय। आज मैं आपको भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण की परिभाषा और उसके भेद बताऊंगी। अगर आपको इसके पीडीएफ्स और या आपको अन्य चैप्टर्स, चाहे आईएससी हो, आईसीएससी या सीबीएसई के चैप्टर्स का पीडीएफ चाहिए अध्याय अनुसार, तो आप हमारे ज्वाइन बटन पे जा कर के क्लिक कर सकते हैं और उसका सिल्वर पैकेज आप देख सकते हैं। चार्जेस और टर्म्स एंड कंडीशन वहीं पर ही हैं। उसको लेने से आपको जो बेनिफिट्स होंगे वो ये है कि आपको हम अपने ऑनलाइन क्लासेस में ज्वाइन करेंगे, जो आपको ट्वाइस इन अ वीक मिलेंगी। इसके साथ ही साथ जो चैप्टर हम वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे उसके पीडीएफ नोट्स आपको आप मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ पढ़ा रही हूँ, बता रही हूँ। पीडीएफ नोट्स और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आपको वहाँ पर जा कर के हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करना होगा। तो चैप्टर्स तो आप देख ही रहे हैं। आईसीएससी, आईएससी हिंदी अगर क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे, और सीबीएसई हिंदी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे सीबीएसई के चैप्टर्स मिल जाएंगे क्लास वाइज। इसके अलावा अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ऑनर्स और अकाउंट्स के नोट्स और क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसकी भी सेम कंडीशंस ही हैं। आप ज्वाइन बटन पे जाकर हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं। साथ ही साथ, ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर आप मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लासेस तो आप जानते ही हैं कि कैसे होते हैं। आईएससी मैथ्स बाय कथा मंथन प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आईएससी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको चैप्टर आईएससी के बाद आप अपना मनपसंद स्ट्रीम लिखिए और उसको हमारी प्लेलिस्ट में से जाकर के उसकी क्लासेस देख सकते हैं। बट अगर आपको उसका नोट्स चाहिए, आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए और आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन बटन जा कर के चेक कर सकते हैं। कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं है, बहुत ही नॉमिनल चार्जेस हैं, और इसके साथ ही साथ ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे। एक बार चेक कर लीजिए। तो चलिए, आज सबसे पहले हम लोग हिंदी व्याकरण के जो प्रथम अध्याय है वो उसके बारे में मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले जो आता है हिंदी व्याकरण का वर्ण परिचय। तो ये वर्ण परिचय क्या है? वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण किसे कहते हैं? जो सबसे छोटा, भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ण। तो वर्ण वह ध्वनि है जिसके खंड नहीं हो सकते, उसे हम बोलते हैं वर्ण। हिंदी वर्णमाला जो वर्ण है वो दो भागों में विभाजित होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है, वर्ण के दो भाग हैं। एक है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? जिन वर्णों को किसी अन्य वर्णों की सहायता के बिना ही उच्चारित किया जाता है उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। आपको पता ही है कि स्वर वर्ण कौन से हैं? आ, ई, उ, बाकी आप जानते ही हैं। ठीक है, तो आप जब भी इन शब्दों को उच्चारित करते हैं, हम आ, ई, उ, ए, ओ, और जो भी उच्चारित करते हैं, हमको किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। तो वो वर्ण जिनको उच्चारित करते समय किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती उसे हम क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। से अगेन दूसरा केस क्या है? व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण से मतलब यहाँ के व्यंजन और डिशेस को नहीं बोला जा रहा है, समझ गए? व्यंजन क्या होता है? कई चीजों को मिलाकर के हम लोग खाना बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिन वर्णों के उच्चारण के समय हमें किसी दूसरे वर्ण या वायु का मतलब जो है उसकी सहायता लेनी पड़ती है उसे हम व्यंजन वर्ण करते हैं। व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं? जो आ, ई, उ, ए, और जो स्वर वर्ण के अलावा जितने भी हैं, का, खा, गा, घा, मा,
जितने भी हैं ये सब व्यंजन वर्ण है। आप देखिए कि का को आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते हैं। का को आप कैसे उच्चारित कर रहे हैं? का प्लस आ, का। दो शब्दों के मेल से, मतलब दो वर्णों, सॉरी शब्द नहीं होगा, दो वर्णों के मेल से ये बनता है। आप स्वतंत्र रूप से इसको उच्चारित नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा गया है? व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़े हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? सबसे छोटी यूनिट भाषा की वर्ण। तो वर्ण क्या हो गया? सबसे छोटी इकाई। वर्ण वह है जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, उसे हम वर्ण करते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं हम लोग? स्वर वर्ण वो हो गए जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण क्या हो गए? आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तो आपका ये हो गया स्वर वर्ण। व्यंजन वर्ण जिसको उच्चारित करने के लिए आपको किसी अन्य वर्ण की या अंग या वायु का संबोधन उच्चारित करते समय किसी न किसी अंग या वायु का संबोधन आपको चाहिए ही होता है, या अन्य वर्ण की सहायता चाहिए होती है, इसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। का, घा, घा, ये सब व्यंजन वर्ण है। तो आज हम लोग सिर्फ ये वर्ण परिचय ही पढ़ेंगे, बहुत ही छोटा पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे ना आप लोग भी, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग शब्द विचार पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ आपका इतना छोटा सा काम है वर्ण परिचय का। आप सिर्फ अगर ये देख लीजिए कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं और व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं, ये आप मेरे को ज़रूर बताइएगा, कमेंट में लिख करके ही बता दीजिएगा, तो मुझे पता रहेगा कि आपको थोड़ा सा समझ आया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। नमस्कार।